हमारे प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबको जय मसीह की और सलाम। हालेलुया। यीशु मसीह हमेशा जयवंत है, कोई भी टाइम क्यों ना चल रहा हो, और उसके द्वारा हम भी जयवंत हैं। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस अच्छे समय के लिए। एक बार फिर इस संडे आपके साथ परमेश्वर के वचन से बात करने के लिए परमेश्वर ने मौका दिया है। मैं धन्यवाद करता हूँ, और मैं धन्यवाद करता हूँ पार्स भाई की भी मदद के लिए। हमेशा पार्स भाई ने जो भी एडिट करते हैं इस मैसेज को, और इस मैसेज को आप तक पहुँचाने में मेरी मदद करते हैं, मैं पार्स भाई के लिए भी प्रभु की तारीफ करता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन ही हमें चलाएगा मेरे प्रियो ऐसे टाइम में, और परमेश्वर के वचन को निगलेक्ट ना करें, उसको पीछे ना फेंकें, उसको आगे रखें। जैसे परमेश्वर का दास कहता भजन 119-105 में, और वो कहता है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। और उसका वचन हमें संभालेगा, वही हमें बल देगा, वही हमें ताकत देगा, वही हमें एनकरेज करेगा, हौसला देगा, और वो हमें मुहैया भी करता है। और परमेश्वर का वचन के द्वारा ही हमें बड़े बड़े आश्चर्यक्रम मिलते हैं। लेकिन आइए आज के वचन में हम लोग जाएं, पवित्र आत्मा हमारे साथ क्या बात करना चाहता है, आइए हम मनन करें। जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ये कोरोना का पीरियड चल रहा है, दुनिया के ऊपर एक बड़ी आफत रही है, और अभी भी ये आफत बनी हुई है। हमारे संसार ने कभी भी ऐसा टाइम पहले नहीं देखा था। और मत्ती 24 में प्रभु यीशु मसीह ने, और लूका 21 में, और आने जो अंत की बातें हैं उनमें प्रभु यीशु मसीह ने पहले कह दिया था कि ये बातें पीड़ाओं का आरंभ है। These troubles, these pandemic और whatever it is, whatever troubles are there, जो भी मुसीबतें हैं मेरे प्रियो, ये पीड़ाओं का आरंभ है। हालेलुया। और आप जरूर जो कोरोना से नजरें हटाकर आप परमेश्वर की करुणा पर और यीशु मसीह पर अपनी आंखें लगाएं, अपने ध्यान को वहां पर लगाएं, और परमेश्वर आपके लिए सब कुछ भला करेगा। हमारे डॉक्टर सैम थॉमस हैं, उन्होंने ये कुछ पॉइंट दिए, एक दिन प्रचार किया, और मैं उसमें से कुछ बातें लेकर मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम लोग जब ये बादल आते हैं और जब ये हवा चलती है, तो तुम लोग जो है पहचान लेते हो कि ये ऋतु आने वाली है, ये ऋतु आने वाली है। तो तुम लोग समय की जो निशान है, क्या उनको नहीं समझ सकते? मेरे ख्याल से बाइबल को जानने वाले जो हैं उन निशानों को समझते हैं, और हमें सब कुछ पहले से बता दिया गया है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर के वचन की भविष्यवाणियां सच्ची हैं। सो हमें समय को पहचानना है। यू हैव टू परसीव द टाइम, यू हैव टू रिकॉग्नाइज द टाइम। दूसरा, रिडीम द टाइम। दूसरा यह है कि आपको समय को बहुमूल्य समझना है, क्योंकि लिखा है कि दिन बुरे हैं, और हमें बुद्धिमान बनना है, निर्बुद्धि नहीं, क्योंकि दिन बुरे हैं मेरे प्रियो। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि ये समय जो है हम जो देख रहे हैं, आप ध्यान करें, और कभी भी इन बातों से आगे ना इधर उधर ना जाएं, भटके ना इनके फोकस से। प्रेज गॉड। सो देखिए, ये जो टाइम है ये बड़ा एक क्रूशियल टाइम है, ये बड़ा एक नाजुक टाइम है, ये बड़ा अंत का समय का टाइम है। ये परमेश्वर के वचन, बाइबल के वचन के अनुसार सब कुछ हो रहा है, और परमेश्वर जो है उसके नियंत्रण में है सारी बातें। मेरे प्रियो, हम अनुभव से बोलते हैं, और हम परमेश्वर का ज्ञान सुनाते हैं। हम लोग अपनी कोई फिलॉसफियाँ और अपने ज्ञान की बातें और इंसान के ज्ञान की बातें वो नहीं हम बताते हैं। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन परमेश्वर क्या कर रहा है कलीसिया के साथ, परमेश्वर अपने चुने हुए के साथ क्या कर रहा है। आइए कुछ बातों को हम देखेंगे कि परमेश्वर कार्य कर रहा है, और परमेश्वर जो है वो चुप नहीं बैठा हुआ है, और परमेश्वर कार्य कर रहा है मेरे और आपके जीवन में, चर्च के जीवन में, कलीसिया, अपनी कलीसिया के साथ परमेश्वर
कार्य कर रहा है। तो आइए अपने जीवनों को खोलें और परमेश्वर को अपने जीवनों में कार्य करने दें, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में और आपकी कलीसियाई जिंदगी में। क्योंकि कलीसिया एक व्यक्ति से नहीं बनती, हम सब कलीसिया के अंग हैं, और जो कॉर्पोरेटली जो मिलकर सारी कलीसिया को भी खुदा शुद्ध कर रहा है, क्योंकि वो उसकी दुल्हन है, वो उसका शरीर है, वो उसकी बॉडी है। हालेलुया। और अपवित्रताएं जा रही हैं और बहुत कुछ परमेश्वर कर रहा है। सो पहला काम जो परमेश्वर कर रहा है वो ये है कि परमेश्वर अपनी कलीसिया को प्यूरिफाई कर रहा है। प्यूरिफिकेशन इज गोइंग ऑन। हालेलुया। प्यूरिफिकेशन। सो देखिए इफिसियों 5 की 26 में ऐसे लिखा है कि जहां पर पति पत्नियों के बारे में लिखा है, तो कहता है कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। एक्चुअली वचन जो है वो शुद्ध करता है और शुद्धिकरण हो रहा है, प्यूरिफिकेशन हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां स्वर्ग में जो अपवित्र वस्तु नहीं जाएगी। परमेश्वर पवित्र और परम पवित्र है, और इसलिए वो चीजों को शुद्ध कर रहा है, क्योंकि उसका चर्च, क्योंकि उसके लोग इस दुनिया में है, संसार में है, उनके अंदर संसारिकपन है, उनके अंदर संसार की फिक्रें, संसार की चिंताएं हैं, और संसारिक बातें भरी पड़ी हैं कलीसियाओं में। जबकि जो दुनियावीपन है, जो दुनिया है, वो चर्च में नहीं होनी चाहिए। चर्च को दुनिया से फ्री होना चाहिए, लेकिन दुनिया की चीजों ने करप्ट कर दिया है चर्च को। हर चर्च को नहीं मैं कह रहा हूं। प्रभु यीशु मसीह अपनी कलीसिया से बहुत प्यार करता है, उसने अपने खून से खरीदा है कलीसिया को। प्रेज द लॉर्ड। तो देखिए प्रभु यीशु मसीह ने उसका वचन शुद्ध करता है। उसे जो जो बातें कही, बोला मैं जो बातें मैंने तुमसे कही उनके कारण तुम शुद्ध हो। तो दूसरी बात यह कि प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर को, उस समय के यहूदी मंदिर को उसने शुद्ध किया। आपको मालूम है, रस्सी का कोड़ा बनाया, सराफों के बीड़े उल्ट दिए, क्योंकि वहां सब प्रकार का बिजनेस चलता था, और उसने जानवरों के बाड़े खोल दिए, उनको आजाद कर दिया, और उसको एक पवित्र गुस्सा था, वो पवित्र गुस्सा था। और उसने कहा कि लिखा है कि मेरा भवन जो है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। तो प्यूरिफिकेशन, वो एक प्यूरिफिकेशन की एक प्रोसेस थी। लेकिन आप अगर देखें तो मैं ज्यादा इस पॉइंट में पर मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। तो मलाकी 3 की 2 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा? जब वो आएगा, और जब वह दिखाई दे तब कौन खड़ा रह सकेगा? क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। वह रुपये का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा, और लेवियों को शुद्ध करेगा, और उनको सोने रुपये के समान निर्मल करेगा, साफ करेगा। तब यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। सोना चांदी जैसे कोठाली में और आग में से होकर उसको शुद्ध होना पड़ता है। परमेश्वर अपनी कलीसिया को शुद्ध कर रहा है, प्यूरिफिकेशन कर रहा है। ये जो मुसीबतों के टाइम है, बिल्कुल परमेश्वर अपने लोगों को और मुसीबतों में से गुजरने देगा। सताव की आग जो है वो उसमें से गुजर रही है, कलीसिया गुजर रही है। अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं है, डेली मिलती, तो ये बड़े दुख की बात है, लेकिन हमें मिलनी चाहिए ये इंफॉर्मेशन कि कलीसिया किस तरह से सताव से गुजर रही है। और परमेश्वर होने देता है ताकि वो आग में से गुजर के वो शुद्ध सोने की तरह वो शुद्ध हो जाए। हालेलुया। सो ये परमेश्वर जो है वो प्यूरिफिकेशन कर रहा है, परमेश्वर शुद्ध कर रहा है कलीसिया को। हालेलुया। तो क्या आप शुद्ध हो रहे हैं? कल जो कमियां आप में थी, आज भी हैं, उससे भी ज्यादा होगी वो कमियां, उससे भी ज्यादा पाप में और नफरत में और घृणा में और दुनिया की बुराइयों में आप धंसते जा रहे हैं, या कि आप पवित्र दर पवित्र होते जा रहे हैं। गॉड इज ऑन वर्क।
परमेश्वर कार्य कर रहा है मेरे प्रियो, हालेलुया। दूसरी बात ये है कि परमेश्वर ये जो टाइम है ना, मैं टाइम के को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो दिस इज द टाइम ऑफ रीशेपिंग थिंग्स इन द चर्च, इन द लाइव्स ऑफ गॉड्स पीपल। परमेश्वर के लोगों में और कलीसिया में चीजों को खुदा एक नया रूप दे रहा है, हालेलुया। एक नया रूप देने का टाइम है ये, और गॉड इज रीशेपिंग थिंग्स इन द चर्च, इन द लाइव्स ऑफ हिज पीपल, हालेलुया। तो देखिए, आपको मालूम होगा वो स्टोरी यिर्मयाह उसका 18, मैं जल्दी में बोलता हूँ, बहुत सारी स्टोरीज मैं लंबी करके नहीं बोलता हूँ। तो यिर्मयाह को बोला तू एक पोटर के घर में जा, खुदा ने भेजा उसको एक कुम्हार के घर में, और वो एक बर्तन पर अपने व्हील पर वो काम कर रहा और एक बर्तन बना रहा है, लेकिन होते होते वो बर्तन बिगड़ गया। तो उसने क्या किया कि उस मिट्टी को दोबारा से गूंदा, उसमें से कंकड़ निकाले, उसको शुद्ध किया मिट्टी को, और फिर से उसने उसको चाक पर रखा, अपने व्हील पर रखा, और उसने एक वो बर्तन नहीं बना जो पहले का था, उसको मालूम वो बर्तन नहीं बनेगा इस मिट्टी से, इसलिए उसने एक और प्रकार का बर्तन उस मिट्टी में से बनाया। यिर्मयाह ये देख रहा था, और ये परमेश्वर के लोग थे, एक्चुअली इस्राएल के लोग। और उसने परमेश्वर ने कहा कि यिर्मयाह, जैसे कुम्हार के हाथ में मिट्टी है वैसे ही ये मेरे लोग हैं जो मेरे हाथ में हैं, और कुम्हार की मर्जी है कि वो उस मिट्टी से किस तरह का बर्तन बनाए, है ना। तो न्यू टेस्टामेंट में लिखा है कि कुछ बर्तन आदर के योग्य होते हैं, गुलदस्ता ऊपर बनाया जाता, उसको अच्छे तरीके से रखा जाता, बहुत सुंदर फूल उसमें लगाए जाते। कुछ बर्तन जो है वो पैरों में और दूसरे यूज के लिए होते हैं, वो इतने आदर के योग्य नहीं होते। तो लेकिन परमेश्वर जो है हर एक अपने लोगों के जीवनों में कार्य कर रहा है, हालेलुया। और हम लोग रीशेप किए जा रहे हैं, क्योंकि हमारी शक्ल बिगड़ गई थी, आदम से ही हमारी शक्ल बिगड़ गई थी। परमेश्वर ने आदम को अपने स्वरूप में बनाया था, लेकिन वो स्वरूप आज लोगों पर नहीं है। आदम का वो स्वरूप बिगड़ गया, और अब हम आदम के रूप में नहीं दोबारा रीशेप किए जाएंगे, परंतु हम प्रभु यीशु मसीह की मानंद बनेंगे। प्रभु यीशु मसीह का रूप हम पे आ रहा है, हम यीशु मसीह की मानंद बनेंगे, हालेलुया। बहुत जगह पर ये बात जो है वो लिखी है। तो यहां पर एक समस्या ये है कि हम लोग थोड़ा ना वो मिट्टी की तरह ना, हम लोग सख्त मिट्टी हैं, हमें अभी कंकड़ हैं बहुत सारे, ठीक है। आपके जूते में अगर छोटा सा एक कंकड़ हो तो आपको चलने में बड़ी परेशानी होगी। वो कंकड़ आपको चलने नहीं देगा, वो चुभेगा, और आप बूट को खोलेंगे, अपने शूज को खोलेंगे, और आप पहले कंकड़ निकालेंगे, और आप बोले इसने मुझे तंग कर दिया। वैसे ही हमारी जो मिट्टी है उसमें वो शुद्ध करता है, उसको कंकड़ निकालता है, उसमें से सख्तपन निकालता है, उसको नरम बनाता है, ताकि उसको वो अपनी मर्जी से रीशेप कर सके, उसको एक अलग रूप दे सके। तो मेरे प्रियो, अपने आप को अपने कुम्हार के हाथ में दें, ताकि वो हमें रीशेप कर सके, और हमें जो है वो यीशु मसीह का रूप में ढलना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने आप को दें। आज की हमारी जो जनरेशन है उसके ऊपर एक बड़ा ये एक ऊपरी दिखावा जो हम करते हैं, सुपरफिशियलिटी, तो उसका एक बड़ा श्राप है हमारे ऊपर, हमारी जनरेशन के ऊपर। आज जो कुछ लोग करते हैं वो पूरे दिल से नहीं करते, दिल की गहराई से नहीं करते, प्यार से नहीं करते हैं, लेकिन लोग दिखावे के लिए करते हैं, ऊपरी सुपरफिशियली करते हैं, ऊपर तौर पर करते हैं, उसमें कोई गहराई नहीं होती है। तो ये हमारी एक जनरेशन की बड़ी खराब बात है। तो विश्वासियों में ये बात होनी नहीं चाहिए। संडे को आप कैसे आते हैं चर्च में, और आप बाइबल को कैसे पढ़ते हैं, आप प्रभु को कितना प्यार करते हैं, आपके प्यार की गहराई कितनी है, उसने कितना बड़ा प्यार आपके साथ किया है। तो प्रेज द लॉर्ड, आप इस बात को देखें, हालेलुया। दूसरी एक बात है, वो है फॉर्मलिज्म। ऐसा लिखा, ऐसा किसी ने कहा, लियोनार्ड रेवनहिल एक बड़ा बेदारी वाला प्रचारक था, रिवाइवलिस्ट था। उसने कहा कि गॉड इज नॉट कंसर्न्ड विद रोमनिज्म और कम्युनिज्म, बट विद फॉर्मलिज्म इन द चर्च। और मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। परमेश्वर को रोमनिज्म की और परमेश्वर को कम्युनिज्म की चिंता नहीं है। ये वो रजीम थे, ये वो फिलोसफियां थी जिन्होंने कलीसिया को बहुत सताया,
और परमेश्वर की सच्चाई का विरोध किया, रोमन्स थे या कम्युनिस्ट थे या कोई और कट्टरपंथी हो, परमेश्वर को उनकी चिंता नहीं है। परमेश्वर को अगर चिंता है तो सबसे ज्यादा चिंता इस बात की है जो चर्च में उसके लोगों के बीच में औपचारिकपन है। औपचारिकपन, आप समझते हैं, फॉर्मलिज्म, फॉर्मेलिटीज के तौर पर कुछ करना, सिर्फ औपचारिकताएं पूरी करना, कुछ भी मन की गहराई से नहीं करते लोग। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उसने कहा कि यशायाह ने एक्चुअली कहा था, और प्रभु यीशु मसीह वही उसी बात को कोट किया कि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं परंतु उनका मन मुझसे बहुत दूर है। और मेरे प्रियो, आज हम दूसरी बातों को कितना समय देते हैं, चाहे व्हाट्सएप है, चाहे फेसबुक है, मीडिया है, यार दोस्त, और आजकल ये जो है सब चीजें हमारे लिए और भी फंदा बनती जा रही हैं। लोग परमेश्वर के राज को नहीं ढूंढ रहे, लोग परमेश्वर के वचन से प्यार नहीं करते हैं जितना समय वो अपने दोस्तों के साथ चैटिंग करने में, और जितना वो समय जो व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सब चीज़ों को देते हैं। देखिए, ये एक जरिया है, व्हाट्सएप या फेसबुक या जो भी सोशल मीडिया है, तो वो एक जरिया भी है परमेश्वर के वचन को पहुंचाने का। लेकिन परमेश्वर का टाइम, परमेश्वर के वचन के साथ टाइम, प्रार्थना का टाइम, दिल से उसको जो प्यार करना है आपने, वो बातें बहुत पीछे छूट गई हैं आज की हमारी जनरेशन में। तो परमेश्वर करे कि अपनी कलीसिया को बेदार करे, और परमेश्वर कर रहा है, और वो रीशेपिंग कर रहा है, उसको दोबारा से वो एक रूप परमेश्वर दे रहा है अपनी कलीसिया को। हालेलुया। तो तीसरी बात ये है कि ये समय ग्रोथ का समय है। देखिए, मैंने कहा ये समय जो है प्यूरिफिकेशन का समय है, ये शुद्धिकरण का समय है। परमेश्वर शुद्धिकरण कर रहा है और फिर परमेश्वर उसको नया रूप दे रहा, रीशेप कर रहा है चीजों को। हालेलुया। और कर रहा है परमेश्वर, अगर आप देखेंगे ध्यान से। लेकिन अगर आप अपने जीवन में उसको नहीं करने दे रहे, और फिर ये बढ़ने का टाइम है, ये बढ़ने का टाइम है। मैंने अपने लोगों को पहले भी बार बार कहा कि ये जो लॉकडाउन का टाइम है, ये आपको दिया है खुदा ने, इसलिए नहीं कि आप घर बैठ के सोए रहें, इसलिए नहीं कि आप बस चैटिंग करें और बस व्हाट्सएप और फेसबुक और बस ये कुछ, नो। लेकिन परमेश्वर ने आपको ये समय दिया कि आप अपने घर में बैठकर उसके दर्शन की खोज करें, उसके चेहरे को निहारें, उसके राज्य की खोज करें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर को अपना टाइम दें, परमेश्वर को अपना टाइम दें जो आपका सृजनहार है, जिसने आपसे प्यार किया है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमारे अंदर एक परमेश्वर के लिए एक भूख प्यास, एक गहरी इच्छा होनी चाहिए, उसको जानने की, उसको अनुभव करने की एक गहरी इच्छा होनी चाहिए। परमेश्वर के निकट आने की एक गहरी इच्छा होनी चाहिए हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सो वही बात है जो मैं पहले कह चुका हूं, अगर आपके अंदर वो गहरी इच्छा है, इफ यू हैव अ डीप लॉन्गिंग इन योर हार्ट फॉर गॉड, उसके निकट आने की, उसको और निकटता से अनुभव करने की, उसका और अनुग्रह में बढ़ने की, उसके और ज्ञान में बढ़ने की, उसके प्यार में और गहरे होने की, ये बातें बहुत जरूरी है। और ये बातें हमें पहल देनी चाहिए। बहुत सारा समय अपने यारों दोस्तों को दे सकते हैं, और मैंने आपको कहा कि व्हाट्सएप और ये सब चीजों में, लेकिन परमेश्वर के वचन के साथ कितना समय आप बिताते हैं? प्रार्थना में आप कितना समय बिताते हैं? अन्य भाषा में प्रार्थना करने में आप क्या समय लेते हैं? हो राबा शाकारे दरी खामाना रखा। आपको मालूम है, एक विश्वासी के लिए अन्य भाषा में, इन लैंग्वेजेस में दुआ करना बहुत सामर्थ्य है। हालेलुया। और उसका बाइबल में बताया गया कि क्या महत्व है उसका। और आप बढ़ेंगे और आप परमेश्वर के प्यार में गहरे होते जाएंगे, लेकिन आपके अंदर एक लालसा होनी चाहिए। मैंने परमेश्वर के ज्ञान में, उसकी निकटता में, उसके प्यार में मुझे बढ़ना है। कलीसिया में मुझे एक ऐसा व्यक्ति बनना है जो दूसरों की तरक्की का कारण बने, लेकिन वही व्यक्ति बनेगा जो खुद समर्थी है, खुद
परमेश्वर के वचन को जानता है, जिसके पास दूसरे के लिए शेयर करने के लिए कुछ वचन है, तो बहुत सारे लोग बस ऐसे तृप्त हैं, बस वो कहते यार बहुत है, काफी है, आई एम सेटिस्फाइड। ठीक है, अगर आपको भूख नहीं है खाना खाने की, तो आपके सामने कितना अच्छा भी खाना रख दिया जाए तो आप नहीं खाएंगे। आप कहेंगे नहीं मुझे भूख नहीं है, मैं तृप्त हूं। कोई कहेगा नहीं नहीं प्लीज थोड़ा सा और खाइए, नहीं 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 मुझे भूख नहीं है, मैं खा नहीं सकता, मेरा दिल ही नहीं है खाने के लिए। तो ऐसा जो है, बहुत सारे विश्वासियों की हालत ऐसी है, ना वो आत्मा की रोटी खाने की भूख है, उनके अंदर लालसा ही नहीं है दुआ करने की। उन्होंने, कई लोगों ने सीखा नहीं, कई लोगों ने, मैं सबको नहीं कह रहा हूं, लेकिन कई लोगों ने ये बातों को सीखा नहीं है। तो मेरे प्रियो, ये टाइम है कि हम बढ़े, ग्रो करें, हम हमारे वृद्धि हो, हम लोग परमेश्वर की निकटता में बढ़े, हम लोग उसके अनुग्रह में बढ़े, हम उसके ज्ञान में बढ़े, हम उसके प्यार में बढ़े, और हमारी फेलोशिप जो है, प्रेज द लॉर्ड, और परमेश्वर के कामों में हम अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा दें। लेकिन उसके लिए जो लालसा हमारे अंदर होनी चाहिए, जो हमारे अंदर भूख प्यास होनी चाहिए, उसकी बहुत ज़रूरत है, और परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है। जो लोग परमेश्वर में तरक्की कर रहे हैं वो बहुत आगे हो गए हैं। इसलिए लिखा है ना, जो आगे हैं वो पीछे किए जाएंगे, और जो पीछे हैं वो आगे किए जाएंगे। और आप देखेंगे कि कई लोग अभी उन्होंने शुरुआत की है, लेकिन वो इतने आगे चले गए हैं, बहुत आगे चले गए। तो परमेश्वर करे कि हम भी ये जो शुद्धिकरण परमेश्वर करता है, ये जो वो रीशेपिंग कर रहा है, हमें एक नया रूप दे रहा परमेश्वर, और जो परमेश्वर हमें बढ़ा रहा है, ये सब प्रक्रिया में कई बार हमें दुख झेलना पड़ सकता है, क्योंकि परमेश्वर डिसिप्लिन करता है। अगर हम अपने बिगड़े हुए बच्चे को, अगर हमें डिसिप्लिन करना है, तो हम उसको जान से मार नहीं देते, लेकिन उसको थोड़ा चांटा लगाते हैं, डंडे से भी मारते हैं उसको। ये नहीं कि उसको बिल्कुल खत्म कर दें, लेकिन उसको डिसिप्लिन करने के लिए हम लोग उसको ताड़ना देते हैं। और कई बार हमें ताड़ना में से और दुख में से परमेश्वर गुजरने देता है। कलीसिया को कई बार परमेश्वर दुख में से गुजरने देता है, ताकि वो और निखरे। जैसे सोना और चांदी जो है वो इस तरह से आग की भट्टी में डाले जाते हैं, लेकिन वो इसलिए कि और शुद्ध हो जाए और निखर जाए। और परमेश्वर का ये तरीका था। इस्राएली थे बेशक, पुराने नियम के जो उसके चुने हुए लोग थे, आप देखें कि परमेश्वर ने उनको डिसिप्लिन करने के लिए, न्यायों की किताब जो है वो ये बताती है, यिर्मयाह का ये जो विलाप गीत है। तो मैं अगली बार मैं बताऊंगा आपको कि विलाप करना जो है, ये भी एक परमेश्वर के लोगों के लिए ये एक तरीका है। खुदा की रूह जो है वो हमें हमारे अंदर से ना रो कर दुआ करती है, आहें भर भर कर दुआ करती है। हम लोग उन दुखों को लेकर रोते हैं, विलाप करते हैं परमेश्वर के सामने, और एक अच्छे मकसद के लिए भी। रोना जो है, परमेश्वर के आगे आके विलाप करना जो है, वो ये नहीं है कि हम कमज़ोर हैं इसलिए हम रोते हैं, नहीं, लेकिन वो इसलिए है कि हम लोग तौबा करते हैं विलाप के द्वारा, और हम लोग परमेश्वर के निकट आना चाहते हैं, और हमने दुख झेले हैं, हमने ताड़ना सही है, और हम एक प्रक्रिया में से गुजर रहे हैं जहां परमेश्वर अपनी कलीसिया को शुद्ध कर रहा है। और मेरे प्रियो, कोरोना टाइम के इस काल में, और जो कुछ अभी हो रहा है और जो कुछ आगे बड़े मुश्किल के टाइम आने हैं, परमेश्वर अपनी कलीसिया को निखार रहा है, परमेश्वर प्यूरिफाई कर रहा है उसको। प्रभु यीशु मसीह ने एक और, मैं उसको उस पॉइंट को मैं लेके नहीं आया, यूहन्ना 15 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं सच्ची दाखलता हूँ, तुम डालियाँ हो, और जो डाली मुझ में बनी रहती है वो और फलती है, लेकिन जो डाली मुझ में बनी नहीं रहती उसे वो काट डालता। मेरा पिता किसान है, और वो काट डालता और वो आग में झोंकी जाती है, वो कट जाती है, क्योंकि वो दाखलता में बनी नहीं रही है। लेकिन जो बनी रहती है उनको वो प्रूनिंग भी करता है, उनको काटता छांटता है ताकि वो और फले। तो ये काटना छांटना जो है, इसको प्रूनिंग कहते हैं, काटना छांटना। तो परमेश्वर अपने लोगों को काटता छांटता भी है, मैं उस सारी बात में भी जान ही रहा हूं। ये प्रूनिंग भी है, प्यूरिफिकेशन है, प्रूनिंग भी है, जो रीशेपिंग है। गॉड इज रीशेपिंग हिज चर्च, हालेलुया। और आप देख रहे हैं थोड़ा
आत्मिक आंखों को, अंदरूनी आंखों को खोल के देखें तो परमेश्वर हमें गुजरने देता है इन बातों में से। विलाप गीत जो है वो यिर्मयाह के द्वारा लिखा गया। जब बेबीलोन के लोगों के अधीन कर दिया परमेश्वर ने अपने लोगों को, उनको डिसिप्लिन करने के लिए, बड़ा दुख उनके ऊपर आया, बहुत असहनीय, बड़ी दर्दनाक एक वक्त उनके लिए था। यरूशलेम जला दिया गया, फाटक जला दिए गए और शहरपनाह जला दी गई और लोगों की बुरी हालत की गई। बहुत सारे लोगों को वो बंदुआई में ले गया और जो पीछे रह गए थे उनके लिए कुछ नहीं था। और उनकी लड़कियों के साथ जो किया गया, और विलाप गीत की किताब आप अगर पढ़ें तो यिर्मयाह को विलाप करने वाला एक नबी कहा जाता है। और उसके मेरा ये पॉइंट था लास्ट की, परमेश्वर हमें विलाप की ओर ले जाता है। कलीसिया को विलाप करना है, रोना है, नाश होने वाली रूहों के लिए। हमारे आसपास जो हो रहा है, जो अराजकता है, जो पॉलिटिकली, जो भी सामाजिक तौर पर जो हमारे आसपास जो करप्शन है, लोग नाश हो रहे हैं और लोग अनंत आग में चले जाएंगे, तो परमेश्वर अपनी कलीसिया को तैयार कर रहा है कि रूहें बचाने के लिए हम लोग कार्य करें और दुआ करें और रो रो कर दुआ करें। और खुदा की आत्मा हमारे अंदर होके, जैसे रोमियो 8:26 में लिखा, हम नहीं जानते प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। दुर्बलता में परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु परमेश्वर की आत्मा स्वयं ऐसी आहें भर भर कर पवित्र लोगों के लिए प्रार्थना करता है और दूसरे लोगों के लिए प्रार्थना करता है। अपने अंदर की जो स्पिरिट है और प्रेयर की स्पिरिट को अपने ऊपर आने दें और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा को अपने ऊपर आने दें इन दिनों, ताकि खुदा की आत्मा हमें तोड़े और हम आहें भर सकें और हम विलाप कर सकें। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो विलाप गीत की पुस्तक में मैंने आपको बताया। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ये डिसिप्लिन का काम करता है, हमें दुख में से होकर गुजरना पड़ता है, तो ये देखिए, दुख जो अनुशासन के लिए परमेश्वर हमें देता है, और टीयर्स, आंसू, और प्रार्थना, ये तीनों एक साथ जुड़े हुए हैं। परमेश्वर के लोगों को, खुदा की कलीसिया को अभी ये समझने की जरूरत है। तो ये पूरी रीति से दुख जो है ना, वो इसलिए नहीं है कि जो हमें अनुशासन करने के लिए हमारे ऊपर दुख आते हैं, बस दुख ही दुख होना चाहिए, बस यही नहीं है, यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती। आगे अगर आप उसका 3 अध्याय और उसके 21 से पढ़ें, दुखों के बाद जो है एक आशा, और एक आशा की किरण जो है वो हमारे लिए है। प्रेज द लॉर्ड, आशा की किरण। विलाप गीत में 2 और आधे चैप्टर्स के बाद में जो दुख और क्लेश ही से भरे हैं और रोना और विलाप है, उसके बाद एक नई चीज ऊपर आते हम देखते हैं, और वो है आशा और परमेश्वर की करुणा और तरस और परमेश्वर की विश्वास योग्यता। उसके लिए वो लेखक जो है, पोएट जो है, वो धन्यवाद करता है। और मैं पढ़ रहा हूं 3:21, परंतु मैं स्मरण करता हूं, इसलिए मुझे आशा है, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रेज द लॉर्ड। प्रति भोर में नहीं होती रहती है। क्या नहीं होती है प्रति भोर? उसकी करुणा। His mercies are renewed every morning। और तेरी सच्चाई महान है। मेरे मन ने कहा, यहोवा मेरा भाग है, इस कारण मैं उसमें आशा रखूंगा। मैं यहोवा की बाट जोते और उसके पास, जो यहोवा की बाट जोते और उसके पास आते जाते हैं, उनके लिए यहोवा भला है। यहोवा से उद्धार पाने की आशा रखकर चुपचाप रहना भला है। पुरुष के लिए, ओके, प्रेज गॉड। तो मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन अगली बार अगर हो सका तो इन बातों में हम जाएंगे और हम देखेंगे कि परमेश्वर किस रीति से काम करता है। तो ये जो पॉइंट है वो ये कह रहा, ये नहीं कि परमेश्वर के अनुशासन करने की लाठी के बाद परमेश्वर का प्यार खत्म हो गया, नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारे दुख उनका एक मकसद है। हमें जो अनुशासन कर रहा परमेश्वर, उसका एक मकसद है। और जब परमेश्वर का मकसद पूरा हो जाएगा,
तो चाहे वो बेबीलोनियंस को लेके आया था, नबूकदनेस्सर ने बहुत ज्यादा उजाड़ किया और खुदा के लोगों के साथ यहूदा और उसके लोगों पर बहुत बड़ा दुख कलेश का टाइम था कि यिर्मयाह जो है वो विलाप करता है। लेकिन चाहे परमेश्वर किसी भी रीति से हमें डिसिप्लिन करे, वो दुख थोड़े समय का है, और जब उसका मकसद पूरा हो जाता है तो परमेश्वर हमें रिस्टोर करता है। और आगे की बातों में आप अगर देखें तो इस्राएल जो है परमेश्वर उसको इतना तगड़ा करेगा कि वो बेबीलोनियंस के से अपना बदला लेंगे। परमेश्वर अपने ही लोगों के द्वारा से उनको ताड़ना देगा। क्यों? मैंने पढ़ा था, मैं जानता हूं नबूकदनेस्सर को परमेश्वर लाया और बेबीलोनियंस को लाया, लेकिन परमेश्वर ने इतना उनको नहीं दिया था कि वो इतना ही परमेश्वर के लोगों को सताएं। लेकिन इसलिए नबूकदनेस्सर और इसलिए जो राजा था बेबीलोन का, बाबुल का, ठीक है, वो जिम्मेवार था और उस पर भी बहुत भारी वक्त जो था आने को था। और हमारे शत्रुओं का परमेश्वर न्याय करता है, चाहे वो हमारे शत्रुओं के द्वारा हमें डिसिप्लिन करे थोड़ी देर के लिए, लेकिन परमेश्वर हमें भूलता नहीं, उसका प्यार कम नहीं हो गया है। हालेलुया। कभी भी उसके प्यार पर शक ना करें। थोड़ी सी तकलीफ आपके ऊपर आ गई, आप परमेश्वर को उसको कुड़कुड़ाए ना। आप ये ना सोचे कि उसका प्यार कम हो गया आपके लिए, नहीं, उसका प्यार कभी कम नहीं होता। यिर्मयाह ही कहता है 31:3 में, वो कहता, परमेश्वर कहता, मैंने तुझसे अनंत प्रेम रखा है, अनंत प्रेम रखा है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करें। गॉड इज ऑन वर्क। परमेश्वर हमारी कलीसिया में, हमारे जीवनों में कार्य कर रहा है। कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपकी जिंदगी में आपको कुछ आशा नजर नहीं आ रही, शायद अभी आपको परमेश्वर की वो बेदारी नजर नहीं आ रही, वो खुशी जो आपको पहले मिली थी जब आप प्रभु के पास आए थे, शायद वो रफू चक्कर हो गई है, शायद वो बुझ गई है, कुछ बुझ गया है आपके अंदर। लेकिन परमेश्वर प्यार है, उसका प्यार कम नहीं हुआ और वो हमें डिसिप्लिन कर रहा है शायद। लेकिन एक प्रक्रिया जारी है हमारी व्यक्तिगत जीवनों में और कलीसियाई जीवनों में। हमारी कलीसिया में परमेश्वर उसको शुद्धिकरण कर रहा है। परमेश्वर एक नया रूप अपने लोगों को दे रहा है, और वो रूप है कि हम यीशु मसीह के रूप में, उसके स्वरूप में हम ढल जाएं। हमारा लक्ष्य ही यही है बस। हालेलुया। पासबान और लीडरों की एक ही एक वो मकसद है कि वो लोगों में यीशु मसीह का रूप जो है वो बनाते जाएं। पौलुस यही कहता है, अभी समय नहीं है मेरे पास, और हम बढ़ते जाएं, हम वृद्धि करते जाएं। प्रेज गॉड। और हम जहाँ पर हमें विलाप कर रहा है, मुझे पूरा टाइम नहीं मिला इस पॉइंट के ऊपर बात करने का, लेकिन गॉड इज ऑन वर्क। परमेश्वर आपके अंदर कार्य कर रहा है। मेरे भाई, मेरी बहन, धन्यवाद करें। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। खुदावंद हम शुक्र करते हैं, प्रेमी पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, कई बार हम लोग निराश हो गए, कई बार हम दुखों को देखकर घबरा गए, लेकिन प्यारे प्रभु हम जानते हैं कि आपका एक मकसद है और आप अपने मकसद को पूरा कर रहे हैं। और प्रभु जी, हम अंत में समझ पाएंगे, लेकिन हमें बड़ी आशा है और हम आशा बड़ी भरी दृष्टि से आपकी ओर देखते हैं। बेशक हम आज रोते हैं, लेकिन हम कल प्रभु जय जयकार करते हुए लवने पाएंगे प्यारे खुदावंद, क्योंकि बीज लेकर जाते हुए मनुष्य रोता है, लेकिन अंत में वो जय जयकार करके लवने पाएगा। हम एक बड़ी कठिनाई काटेंगे। हम धन्यवाद करते हैं कि आप अपनी कलीसिया को और आप हमें इंडिविजुअली आप हमें तैयार कर रहे हैं। थैंक यू। हम अपने हृदयों को खोलते हैं प्यारे प्रभु, हम अपने जीवनों को खोलते हैं। हम आपके कार्य को रुकावट नहीं बनना चाहते आपके हाथ के कार्यों के बीच में। खुदावंद आप हमारी जिंदगियों में कार्य करें। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। धन्यवाद सब बातों के लिए। थैंक यू। सारा आदर आपको देते, अपने लोगों को बड़ी आशीष दे दीजिए। मसीह यीशु हमारे उद्धारकर्ता के नाम से ये प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।